साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और आज की ये वीडियो लेखपाल भर्ती से रिलेटेड है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, लेखपाल भर्ती का देखिए आवेदन ऑनलाइन चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर छात्रों की भारी डिमांड है कि इस बार कम से कम 50 गुना छात्रों को बुलाया जाए। और इसको लेकर ये संशय भी है कि पीईटी 2025 पेट 2025 जिन्होंने दिया है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग कितने की होगी, कितने गुना बुलाए जाएंगे। तो ये पूरी चर्चा देखिए इसी पर आधारित है। और मैंने क्यों लिखा है कि 60 मार्क्स के नीचे वाले मुश्किल में, क्योंकि देखिए जो इस बार का पेट एग्ज़ाम हुआ था, पेपर देखा जाए तो उस लेवल का पेपर कह सकते हैं कि बहुत ही मीडियम लेवल का पेपर कह सकते हैं। बहुत हाई भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था 2023 की अपेक्षा, जिस प्रकार से 2021 का पेपर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, और सरकार की ही मेहरबानी पर देखिए अब आप सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, ये पूरी वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप 60 और इसके ऊपर हैं, 60 मार्क्स के ऊपर हैं, तो निश्चित है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा। और आवेदन आप कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, या इसके नीचे भी आप लोग हैं तो आयोग ने सबको कहा है, सुनने वाले भी भाई जो इसको नेगेटिव मार्किंग छोड़ के सब लोग आवेदन करो। कब सरकार की मेहरबानी हो जाए और कब आपको मौका मिल जाए तो पूरा विश्लेषण बताएंगे। उसके पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि पेट आपने दिया है और आप लेखपाल एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा का देखिए सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले आपके 25-25 क्वेश्चन आते थे, 4 सेक्शन होता था जिसमें एक हिंदी होती थी, जीके जीएस होता था, आपकी मैथ होती थी और ग्रामीण जानकारी होती थी। लेकिन इस बार 7,994 पदों के सापेक्ष देखिए यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। आपकी अब मुख्य परीक्षा में सिलेबस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और इसके तहत ही अब आपको अपनी योजना बनानी है, तैयारी करनी है, अपडेटेड जो सिलेबस है। और देखिए मार्केट में आपके लिए बहुत ही बेस्ट संपूर्ण स्टडी गाइड जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए यहाँ उपलब्ध है, जिसमें कि आप परीक्षा का जो संपूर्ण सिलेबस है यहाँ पर देखिए कवर किया गया है। जितने क्वेश्चन हैं, जितने मार्क्स हैं, 2 घंटे 120 मिनट 100 क्वेश्चन और आपके 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न और कंप्यूटर यहाँ पर देखिए ऐड किया गया है। पहले कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर के बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सबको पता है। और साथ ही साथ देखिए ये सारे क्वेश्चन सेक्शन है, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे, या आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे जिससे कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 3 सॉल्व पेपर और 2000 प्लस लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको लेकर अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा इनके और भी अलग अलग बुक्स आती हैं जिसमें कि अलग अलग आप चाहे तो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे समान हिंदी, ये समान जानकारी हो गया, आपका लेखपाल ग्रामीण जानकारी, ग्राम समाज है। तो बुक लेने का लिंक वीडियो में दिया गया है, इस बुक को आप ले सकते हैं। लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आपके सामने देखिए लेखपाल परीक्षा 2022, ठीक है, 22 का ये विज्ञापन जो आया था जिसमें 8,085 पदों पर भर्ती हुई थी, उसकी देखिए मुख्य परीक्षा के लिए जो पेट कट ऑफ गई थी वो आपके सामने है। जनरल की 62.96, ओबीसी 62.96 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के 62.96। और 8,085 पदों के सापेक्ष देखिए ये आपकी कट ऑफ गई थी। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला की 64.74 गई थी। तो 8,085 पदों पर देखिए इन लोगों ने, आयोग ने 2,47,000 छात्रों को शॉर्ट लिस्टेड किया था। 2,47,667 छात्र छात्राओं को मिलाकर, कैंडिडेट्स को मिलाकर शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी। तब जाकर ये इतने अंक आए थे, 2,47,667 पर ये अंक आए थे। और इस बार भर्ती लगभग 8,000 आप कह सकते हैं 7,994 है। और इस बार पेट का जिस तरीके से पेपर आया था, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई देखो आपके जितने भी अंक हैं आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए। देखिए एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दे रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं गाइड करूँगा कि अगर आप 50 नंबर हो तो फॉर्म मत फिलअप करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी के बहकावे में आते हैं, 40 नंबर, 50 नंबर, 25 नंबर हैं, और बाद में ऐसा कोई फैसला आता है, सरकार आप पर मेहरबान हो जाती है, तो आप हाथ मलते रह जाओगे, ठीक है। अब जैसा कि आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी आए हैं। जिस प्रकार से अभी देखिए आप यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई है, सरकार बिल्कुल मेहरबान हो चुकी है। पहले तो इन्होंने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया,
ठीक है, इन्होंने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया। और अभी अभी देखिए यहाँ पर विधायकों के दबाव में क्षेत्रीय विधायक हो गए, क्योंकि भाई चुनाव है, 2027 में चुनाव है, वोट बैंक है। तो इन्होंने क्या किया, यूपी कांस्टेबल में 3 साल की उम्र सीमा में भी छूट दे दिया। रीज़न ये बताया गया, कारण ये बताया गया कि पुलिस की भर्ती आई नहीं थी, पीएससी की भर्ती आई नहीं थी। तो अरे भैया, तो लेखपाल की भर्ती कौन हर साल भर्ती आती है, आप ये बताओ। वहीं पर एक बार एक भर्ती में छात्रों को रिलैक्सेशन और सारी सुविधाएं उनकी डिमांड के अनुसार दे दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे जब रील्स वायरल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं पर लगातार ये छात्र मांग करते आ रहे हैं कि पेट की एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि हम पेट में इतने अंक पा जाएंगे तो हम आने वाली जो भर्तियां हैं हमारे योग्यता के अनुसार, चाहे 10+2 हो, चाहे 10+2 टाइपिंग हो, 10+2 डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन प्लस अन्य योग्यता मांगी जा रही हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम आवेदन कर सकते हैं और आराम से इत्मीनान से हम अपनी तैयारियां कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि खिचड़ी बनाई गई है कि लड़का 70 भी ला रहा है तो भी संशय में है, 60 भी ला रहा है तो भी संशय में है, उसके नीचे वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कॉमन कट ऑफ तो एक छोटी सी डिमांड थी, अब तक अगर सरकार चाहती तो इसको कर लेती। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपीटीपीएससी को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर कोई राजनीतिक दबाव और ये सारी चीज़ें नहीं। जब वो रिजर्वेशन का हो हल्ला मचा तो ओबीसी की सीटें बढ़ा दी गई। तो एक कॉमन कट ऑफ अगर होता है तो सरकार की मेहरबानी होगी, और 50 गुना छात्रों को बुलाया जाता है तो सरकार की मेहरबानी होगी। ठीक है, तो जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यूपी पुलिस में जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक तो इन्होंने ही उम्र कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है इसको हटा दिया। हालांकि नेगेटिव मार्किंग हटाने से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पढ़ने वाले छात्रों का ही नुकसान होगा जो अंधा तुक्की लगाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं तो उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन पढ़ने वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समस्या होती है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि मेरिट बहुत हाई चली जाती है। और इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये चीज़ें हैं। तो एक तो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दिया, ये हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया, समझ नहीं आता है। और उसके बाद अभी अभी देखिए शाम की अपडेट है कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने माननीय मुख्य प्रेस नोट रिलीज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा भेजने के हित के दृष्टि के समय विचार में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन इतने लिए गए थे, 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो एक देख सकते हैं कि आयोग कुछ नहीं होता है, सब सरकार का ही आदेश चलता है। और अगर यहाँ दबाव बनता है तो एक कॉमन कट ऑफ पर भी बात बन सकती है, और अगर सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है, सरकार चाहे तो पेट को हटा भी सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आयोग के हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 60 अंक के नीचे वाले हैं भाई, है ना, 60 अंक के नीचे वाले हैं, अब आप लोग फॉर्म ज़रूर भरें, सभी लोग फॉर्म भरें। कब ऐसी कोई नोटिस आपके लिए भी आ जाए कि भाई लेखपाल में जितने लोगों ने आवेदन किया चलो सबको एग्ज़ाम करा दें। ठीक है, क्योंकि देखो 60 अंक के नीचे अगर छात्रों की बात करते हैं, 30 गुना छात्रों को पिछली बार बुलाया गया था, और इस बार भी 30 गुना छात्रों को देखा जाता है। अगर बुलाते हैं तो 60 और इसके ऊपर वाले ही छात्रों का ही यहाँ पर स्थान बन रहा है। 50, 55, 58 अगर ये करते हैं तो उनके इसके लिए आपको 45 गुना 50 गुना बुलाना पड़ेगा, या कोई एक निर्धारित कॉमन कट ऑफ अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन फॉर्म सभी लोग भर दीजिए, आगे सरकार देखिए क्या करती है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक है, जो कटु सत्य है, अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं आता है तो लेखपाल में 60 और इसके ऊपर वाले ही छात्रों की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, ये जान के चलिएगा। और बीच में अगर सरकार कुछ आप लोग को भी रिलैक्सेशन दे देती है तो आपके भी चांसेस हो जाएंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लगातार सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर जो भी है समर्थन कैंपेन चलाते रहिए, हम भी आपके साथ में हैं। और जो भी धरातल पर चीज़ें चल रही हैं, छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, हो सकता है ये मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए करते करते, और एक खुशखबरी आप लोग को मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा, नीचे कमेंट करिए। और मैं सभी कोचिंग जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबसे डिमांड करता हूं कि कम से कम लेखपाल जो बड़ी भर्ती है, क्योंकि ये भी हर साल भर्ती नहीं आती है, जो तर्क उसमें दिया जाता है कि पीएससी की भर्ती 3 साल बाद आई है, ये आई है तो छूट देना चाहिए, तो इसमें भी कम से कम कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए तो छात्रों का भला हो जाएगा। और उन छात्रों का भी क्या, 240 प्लस हो चुके हैं, 40 साल ही जनरल की इसमें होती है, 3 साल 4 साल बाद भर्ती आ रही है। अब ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं आएगी, तो इसमें भी देखा जाए तो एक होनी चाहिए छात्रों के लिए, छात्र हित में। और भेदभाव यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, एक की मांग पूरी करते जा रहे हैं, और लगातार इतने सालों से छात्र ये डिमांड कर रहे हैं।
इनकी मांगे ही नहीं पूरी की जा रही। मेन समस्या ही यही है कि एक कॉमन कट ऑफ होती तो कम से कम ये चीज़ें इतनी बवाल नहीं होता कि हाँ भाई हम पेपर देने गए, हम मार्क्स नहीं पा पाए तो हम इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। लेकिन हम पेपर भी देकर आए हैं, अच्छे मार्क्स भी पा रहे हैं, लेकिन तो भी हमें ये नहीं पता है कि हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में से इतना, ज़्यादा शेयर करिए। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।